अगर जीना मुश्किल हो जाएगा, कहीं आदत ना बन जाओ। ऐसा लाउबाली वैसा ऐसा मसला नहीं बन सकता। तो बेटा तुम मुझे माफ कर सकती हो तो मैं हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की लास्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई है। लास्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं मुस्तफ़ा आखिरकार अपने माँ बाप से अपनी तमाम शिकायतें करता है। उनसे कहता है कि आपने मुझको बचपन में ही मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की हैं। आपने अदील भाई को हमेशा अपना समझा और मुझे अपना नहीं समझा, और आप लोगों ने बचपन से मेरे माइंड में ये बात डाल दी थी कि तुम नकारा हो, निकम्मे हो, और इसी वजह से मैंने मेहनत करना भी छोड़ दी थी। मुझे लगता था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर वो शर्जीना ही थी जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं भी किसी काबिल हूँ, मैं भी आखिर कुछ कर सकता हूँ। जब आप लोगों ने मुझको घर से निकाला तो मेरे पास कहीं और जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, और ना ही उस टाइम मेरी जेब में कोई पैसा था। तो मेरे माइंड में यही बात बैठ गई थी कि पैसा ही सब कुछ होता है, और शर्जीना ने मुझे बार बार यही बात समझाती रही कि हमारा साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं पैसा कमाने की दौड़ में लग गया। शर्जीना से कभी मैं ये बात जता नहीं पाया कि जितनी खुशी उसको बच्चा होने की है, उससे ज़्यादा खुशी मुझे भी है। और इस बात का डर मुझे हमेशा लगा रहा, जैसे मेरे माँ बाप ने मैं अपने माँ बाप से अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करवा पाया, इसी तरह से मैं कल को अपने बच्चे को भी इज़्ज़त नहीं करवा पाऊँगा। और इसलिए मैंने दिन रात मेहनत करता रहा ताकि मैं पैसा कमा सकूँ, और इसी चक्कर में मैंने शर्जीना और अपने बच्चे को खो दिया। शगुफ्ता को और इफ्तिखार साहब को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है, इसीलिए वो शर्जीना के घर उससे माफ़ी मांगने के लिए जाते हैं। वो इनको माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन इनको साफ कह देती है कि आप लोग यहाँ से वापस चले जाएं, क्योंकि मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। शर्जीना से इनसे ये भी कह देती है कि मुस्तफ़ा के साथ कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी नहीं रहना चाहती। दूसरी तरफ आप ये भी देखने जा रहे हैं कि अदील अपने बाप को फ़ोन करता है और उनको बताता है कि मैं यहाँ बहुत ही बुरी हालत में हूँ, आप मुझको यहाँ से निकलवा ले, नहीं तो मैं यहाँ पर मर जाऊँगा। और यहाँ पर इफ्तिखार साहब इसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसको कहते हैं कुछ भी हो, हम तुम्हारे साथ अब कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मेरे बेटे थे, इसके बाद मुझे आइंदा कभी भी फ़ोन मत करना। लेकिन दूसरी तरफ हम देखने जा रहे हैं कि शगुफ्ता बेगम आखिर ये एक माँ है और इसका दिल नरम होता है। जैसे मुस्तफ़ा घर वापस आएगा, मुस्तफ़ा को बताएगी इसके माँ कि अदील बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और वो रो रहा था और उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और वो कहता है कि आप क्या चाहते हैं, मैं अदील की बेल करवाऊँ? तो इसकी माँ कहती है हाँ, मुस्तफ़ा आखिरकार अदील के काम आता है। अदील मुस्तफ़ा को हमेशा नीचा दिखाता रहता है और इसको निकम्मा और नकारा समझता रहा है। इसको जब ये बात मालूम होगी कि किसी और ने इसकी बेल नहीं बल्कि इसके अपने भाई मुस्तफ़ा ने बेल करवाई है, तो उसको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा कम तरीका शिकार हो जाएगा, क्योंकि वो तो समझता था कि सब कुछ जैसे मैं ही हूँ। दोस्तों, इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि मुस्तफ़ा अदील को घर ले आएगा। इसके बाद इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी और शर्जीना भी वापस आ जाएगी और मुस्तफ़ा को माफ़ कर देगी। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे और आप रहें बाखबर।